जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट या रेलवे एलपी हो टेक्नीशियन हो ग्रुप डी में जैसा कि जानते हैं साइंस का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखिए न्यूटन की गति का नियम से देखेंगे मोस्ट 20 प्रश्न जो कि प्रीवियस डे में पूछे गए प्रश्न आने की संभावना भी है ए ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि घर्षण बल हमेशा लागू बल का खाली जगह होता है तो का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा लागू बल का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल हमेशा लागू बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका क्या अर्थ है? यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है, हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम? तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु पानी पर किस सिद्धांत के आधार पर तैरता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो देखिए ग्रीन वाला सही है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग नहीं है? पूछा जाता है तो नहीं है। तो क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, तो ये नहीं था, बाकी तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है, तो यदि आवेश की गई दूरी दुगना कर दी जाए तो बल कितना होगा? तो देखिए न्यूमेरिकल है तो इसको देखिए आवेश वाला सूत्र लगाइएगा तो ऑप्शन देखिए करेक्ट आंसर दिया आ जाएगा। ऑप्शन देखिए आ जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा हमेशा संरक्षित रहती है? तो कुल रैखिक संवेग। ठीक है, कुल रैखिक संवेग ऐसे संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहिए की बॉल बोरिंग का कार्य करता है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की गति से दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर a में बल का नियम, बल का सूत्र मिलता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर a में। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड की अधिकतम भार निम्न में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, वायु जल नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होगा? तो हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाने समय उसका शरीर की गति जड़त्व उससे ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि किसी छड़ी से पिटाया जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम लागू होगा, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक निकाय को दो समान और विपरीत अक्षीय घर्षण के अधीन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप निकाय पर अपनी लंबाई का विस्तार करता है तो प्रतिबल की विकृति प्रेरित तनन प्रतिबल और तनन विकृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखिए चलते हैं। द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या है? तो द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से बताना है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वजन एक सदिश राशि है। द्रव्यमान है से अदिश राशि है लेकिन वजन का है, वजन है से सदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वजन सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शब्द हो जो एक दूसरे के संपर्क में है कि खाली जगह उपस्थित घर्षण बल कारण बनती है तो अनियमितताओं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताना है गलत, तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। पानी से भरी बाल्टी के पेंदी में रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, गलत कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई बल न लगे, जब तक उस पर कोई बल न लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव के पीछे की ओर हट जाता है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम है? तीसरा नियम। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट है। एक बहता पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी का कार्य पत्ती पूरी तरह से मैकेनिकल है। ठीक है, कैसी है? मैकेनिकल है। इस प्रकार से देखिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सभी पेड क्लास का सेट मॉक टेस्ट फ्री में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।